एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कि हमें बताना है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ये जो पेयर्स हमें गिवन है क्वेश्चंस में, कौन से पेयर्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से पेयर्स जो है सप्लीमेंट्री हैं। तो जैसे कि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अब जो हमें क्वेश्चंस गिवन है उनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद देखेंगे, अगर ऐड करने के बाद 180 डिग्री आता है इट मीन्स वो सप्लीमेंट्री हैं, ऐड करने के बाद 90 डिग्री आता है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऐड कर लेते हैं। पहले पार्ट में हमें गिवन है 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 180 डिग्री। तो पहले जो पेयर हमें दिया है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले पेयर में हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें एक एंगल दिया है 63 डिग्री, दूसरा दिया है 27 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे हमें दिख रहा है कि 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री ये हमें बता रहा है दोनों का सम जो है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जो सम होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होता है। देन थर्ड पेयर में जो हमें गिवन है 112 डिग्री और 68 डिग्री। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करने पे हमें मिल रहा है कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कौन से एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री। वो एंगल जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। देन हमारे पास है 130 डिग्री और 50 डिग्री। तो 130 डिग्री और 50 डिग्री को ऐड कर लेते हैं तो ये भी हमारे पास 180 डिग्री आ रहा है। तो इट मीन्स 130 और 50 डिग्री के एंगल भी क्या हैं, सप्लीमेंट्री ही एंगल्स हैं। देन फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। 45 डिग्री और 45 डिग्री के दो एंगल्स दिए हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने पे सम आ रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए सम कौन से एंगल्स का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का होता है। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल जो 45 डिग्री के हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। देन नेक्स्ट में दिया है हमें एक एंगल 80 डिग्री, दूसरा 10 डिग्री। तो 80 डिग्री और 10 डिग्री दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे हमें मिलता है 90 डिग्री। तो इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ही एंगल्स हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें गिवन है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमें वो एंगल फाइंड करना है जो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल, वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंगल ये हमारे पास x डिग्री हो। अब जैसे कि हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर एक x डिग्री का है तो अदर एंगल क्या हो जाएगा, अदर एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि दो का सम जो है 90 डिग्री होता है। तो दूसरे एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री से माइनस कर लेंगे। पहला जो एंगल x डिग्री का है उसको माइनस कर लेंगे। अब हमें बोला है कि ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं वो आपस में इक्वल हैं। हमें वो एंगल फाइंड करना है जो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हों, वो दो कॉम्प्लीमेंट एंगल जो आपस में इक्वल है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 माइनस x, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों ही एंगल हमें क्या बोला है कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें वो एंगल फाइंड करना है जो उस कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। तो
दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है, वेरिएबल को एक साथ लिख लेते हैं। x जो है RHS से LHS में आ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, x प्लस एक्स ये होता है 2x, ये हो जाएगा 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90/2 हो जाएगा, 2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, LHS से RHS में, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमें बोला है कि वो एंगल फाइंड करने हैं जो क्या होंगे, जो अब दूसरे कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल होगा। तो एक अगर 45 आया, दूसरा आ जाएगा 90 माइनस 45, तो वो भी 45 होगा, क्योंकि दोनों ही एंगल इक्वल हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे पास है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब हमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो एंगल फाइंड करना था जो कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल हो, अब हमें वो एंगल फाइंड करना है जो सप्लीमेंट एंगल के इक्वल हो। तो जैसे कि हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसमें अब हमें पहले लेट कर लेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, लेट वन ऑफ द सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। अब हमें पता है कि दो एंगल्स सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अदर सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, अदर सप्लीमेंट एंगल, उसको क्या करेंगे, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे x डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों ही एंगल जो हैं आपस में इक्वल हैं, तो सेम प्रोसेस के साथ चलेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। x जो है RHS से LHS में आ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 जो है LHS से RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो एंगल जो अपने सप्लीमेंट एंगल के इक्वल है वो है 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।